तो मैं करने वाला रिटायर ड्यूमन किंग चैप्टर 6 एक्सप्लेन। नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। चैप्टर 7 जल्दी आ जाएगा। चैप्टर 6 पहले एक्सप्लेन करते हैं। चलो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। में दिखाया जाता है कि ड्यूमन किंगडम, यहाँ पर लूना अच्छा समय में आप ही को ढूंढ रहा था। जर्नल है ये। और फिर कहता है कि ड्यूमन किंग ने मुझे वापस जाने के लिए कहा, लेकिन मैं उससे कहीं नहीं ढूंढ सका। और फिर कहता है कि सेकंड जर्नल, क्या तुम्हें कुछ ऐसा कुछ हुआ जो मुझे नहीं पता। और फिर अपने मन में सोचता है कि सेकंड जर्नल हल्के मुझे हमेशा अंधेरे में क्यों छोड़ देता है। और फिर कहता है कि लूना कहती है कि किंग वास्तव में हाल ही में अजीब है। वो लास्ट टाइम मैंने उसे एक लड़की को अपने रूम में लाते देखा था। और फिर कहती है कि लूना, मैंने केवल एक झलक देखी, लेकिन मुझे यकीन है कि वो एक इंसान है और उसने एक स्ट्रॉन्ग ऑरा छोड़ी थी। और फिर दिखाया जाता है सेकंड जर्नल कहता है क्या होली। और फिर कहता है कि सेकंड जर्नल, क्या ऐसा हो सकता है कि किंग किसी मानव चर्च के ईविल स्पेल के अंडर है। और फिर दिखाया जाता है कि कोई दरवाजा खोल रहा होता है और वो आ रहा था दरवाजा खोल के। यहाँ लूना और सेकंड जनरल छुप जाता है। और सेकंड जनरल कहता है कि राजा के कमरे के सामने कोई है। और लूना कहती है कि क्या, लेकिन किंग ने कहा कि वो कुछ समय तक वापस नहीं आएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्टेला चर्च सिंबल, कहते हैं कि ये सच है। और फिर दिखा जाए दूसरे सेकेंड जर्नल पूरी तेजी में जाके उसे एक पंच दे देता है। वो फर्स्ट जर्नल सीधा हवा में उड़ जाता है। और फिर कहता है कि मैं तुम्हें हमारे किंग पर कंट्रोल करने नहीं दूंगा। और दिखा जाता है कि ये फर्स्ट जर्नल होता है। और कहता है कि ये मैं हूँ मसल हेड। और फिर सेकेंड जर्नल कहता है कि ये तो आप हो लिबरियन। और फिर वो हंसने लगता है कि आपने मुझे डरा ही दिया था। और फिर फर्स्ट जनरल कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने मुझे पंच मारने की। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो कि तुम मेरा फर्स्ट पोजीशन तुम ले लो, हासिल कर लो। और फिर कहता है कि सेकेंड जर्नल कि क्या नहीं, मैं अभी वापस आया हूँ और लगता है कि ये कोई नहीं है। कहता है कि फिर वास्तव में क्या हो रहा है, सेकेंड जर्नल कहता है। और फिर वो दोनों लड़ रहे होते हैं, लूना देखा जाता है। और फिर फर्स्ट जर्नल कहता है कि आप उस निष्कर्ष पर किस तरह से पहुंचे। तो फिर कहता है कि फर्स्ट जनरल, मुझे यहाँ के राजा द्वारा टेलीपोर्ट किया गया था। जनरल, हाँ वो टेलीपोर्ट जाहिर तौर पर मैं अकेला हूँ जो कभी उसके साथ उस स्किल में शामिल हुआ। और सेकंड जनरल हंसता है और कहता है कि फर्स्ट जनरल, जो भी हो ये गोपनीय है लेकिन सत्य है। और फिर कहता है कि जनरल, इनिमी के अड्डे पर गुप्त घुसपैठ। और फिर कहता है कि फर्स्ट जनरल, हाँ ये खतरनाक है और मैं अकेला ही राजा के साथ जाऊंगा। और फिर कहता है कि जब तक हम दूर रहेंगे आप किले पर कब्जा रखेंगे। और फिर कहता है कि मैं फर्स्ट जनरल सातों जनरल में सर्वश्रेष्ठ, जिसे राजा हर जगह इनवाइट करते हैं। उस समय को याद करो जब राजा ने मुझे अग्रिम पंक्ति सौंपी थी। उस समय भी जब राजा, हाँ। और फिर यहाँ पर कह रहा होता है कि सेकंड जनरल, हाँ, यदि आप में से 2 लोग चले गए तो। और फिर कहता है कि फर्स्ट जनरल, नहीं आप नहीं कर सकते, हम अभी मरे नहीं हैं। और फिर कहता है कि फर्स्ट जनरल, अपना पिछौड़ा वहां से हटाओ। वो ड्यूमन किंग के थ्रोन पर बैठने वाला होता है। सेकंड जनरल कहता है कि नहीं। फिर दूसरे सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि हमें गॉड स्टेला एकेडमी। यहाँ पर देखा जाता है हमें ड्यूमन किंग, जो कि ड्यूमन किंग और उसका फर्स्ट जनरल जा रहा होता है। और ड्यूमन किंग कहता है कि मुझे कल देर हो गई थी, इसलिए मैं वास्तव में इस एकेडमी के क्लास सिस्टम को समझ नहीं पाया। और फिर फर्स्ट जनरल कहता है कि अपने मन में ही 15,000 किलोमीटर से सीधे
उड़ा। और फिर कहता है कि फर्स्ट जनरल, मुझे मेरे डीपेस्ट अपोलोजाइज है मेरे राजा, मैं नए स्टूडेंट सेरेमनी में आपके साथ नहीं जा सका। जनरल, द्रोही था जिसका मुझे ध्यान रखना था। फिर कहता है कि डीमन किंग, इसके बारे में चिंता मत करो। फिर कहता है क्या देशद्रोही। किंग कहता है कि इसके अलावा ये मेरी भी गलती है कि मैं उसके साथ वापस टेलीपोर्ट करना पूरी तरह से भूल गया। और फिर दूसरे सीन में देखा जाता है कि फर्स्ट जनरल कहता है कि मैं देखता हूँ कि इस एकेडमी में हम अपनी जॉब को चुनने के लिए फ्री हैं। और फिर कहता है कि मुझे खुशी है कि तुमने मुझे अपने जैसा ही काम दिया मेरे राजा। और फिर कहता है कि तो आप कौन सी जॉब चुनी है। और फिर डीमन किंग कहता है कि एक्चुअली मैं उस हिस्से में थोड़ा खो गया हूँ। और फिर कहता है कि इसलिए मैंने उससे ही चुना जो डीमंस के बारे में कहता रहता है। और फिर कहता है कि डीमन किंग, यह हम जैसे डीमन के लिए आसान होना चाहिए। और फिर कहता है कि फर्स्ट जर्नल, मेरे राजा एक्सोर्सिस्ट का नाम डीमंस को पाने के लिए होली मैजिक में विशेषज्ञ बनाना है। और फिर कहता है कि डीमन किंग, खैर इसके बारे में चिंता मत करो, हम जिस प्रारंभिक एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं वो मानव है। और फिर कहता है कि फर्स्ट जनरल, हाँ मेरे राजा, और हम ई क्लास से भी शुरू करते हैं। ये सिर्फ लो ग्रेड के एक्सोर्सिस्ट का एक समूह है। और फिर कहता है कि इससे बुरा क्या हो सकता है। और फिर हम दिखा देते हैं कोई उससे ही दोनों को देख रहा था, डीमन और फर्स्ट जनरल को देख रहा था साइड से। सिलिविया को जो कह रही होती है कि एक्सोर्सिस्ट ये एकदम परफेक्ट है। और फिर कहती है कि हम तभी एक ट्रेनिंग ग्राउंड में होंगे क्योंकि मैं भी एक एक्सोर्सिस्ट हूँ। और फिर फर्स्ट जनरल डरते हुए पीछे गिर जाता है और कहता है कि हीरो और आप एक्सोर्सिस्ट भी हैं। और सिल्विया कहती है कि अभी भी बहुत परेशान मत हुई फर्स्ट जनरल लिब्रियन। और फिर कहती है कि मैं यहाँ झगड़ा मोल लेने के लिए नहीं आई हूँ। और फिर कहता है कि डीमन किंग, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर कहती है कि सिल्विया, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मैं तुम पर नजर रखूंगा। और फिर कहती है सिल्विया, और आप मेरे जैसा ही जॉब क्लास चुनने से मेरा काम आसान हो जाएगा। और फिर कहती है कि अगर आप कभी भी कुछ वर्ड करते हैं तो कौन जानता है कि एक्सोर्सिस्ट के ट्रेनिंग ग्राउंड में एक्सीडेंट होती है, एक्सीडेंट जो केवल डीमन के लिए खतरनाक होगी। डीमन किंग कहता है कि ये वास्तव में एक गुड इविल के प्लान लगता है। और फिर फर्स्ट जनरल कहता है कि और तुम खुद को हीरो समझती हो। और फिर सिल्विया कहती है कि मुझे माफ करना अगर मैं हीरो की तरह साउंड नहीं करता तो। और फिर कहती है कि तुम डीमंस मुझ पर हावी हो रहे हो। और फिर वो शर्मा जाती है। पीछे 3 स्टूडेंट खड़ी होती है और कहती है कि उसे तीनों में से कहते हैं उसे देखो, क्या ये लेडी सेंट नहीं है। कहती कि हाँ तुम सही हो, वो जो लड़का खड़ा हुआ है वो लड़की उसी से बात कर रही थी इमीडिएटली। और फिर कहती है कि तीसरे वाली, हाँ ये उसका बॉयफ्रेंड हो सकती है। कहती है कि नहीं ये नहीं हो सकता। और फिर कहती है कि सिल्विया, वैसे भी बेहतर होगा कि आप मेरे वर्ड्स को समझ लो। और फिर कहती है सिल्विया, और कुछ भी स्टूपिड वर्ड, सस्पिशियस और डीमन जैसा कुछ हरकत मत करना। और फिर कहती है कि हम कभी किसी को ये नहीं बता सकते कि आप कौन हो।
और फिर कहती है कि मुझे जाना होगा। और फिर डीमन किंग कहता है कि आपको क्या लगता है आप किससे बात कर रहे हैं। और फिर कहता है कि डीमन किंग, हम दुनिया के 2 सबसे खतरनाक डीमन है। और फिर कहता है कि डीमन किंग, इंसान के बीच घुलना मिलना कितना आसान है। जनरल रोते हुए कहता है कि आप मेरे बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं मेरे राजा। फिर सिल्विया कहती है कि ओके देन, और जा रहती है। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जो कि सिल्विया फर्स्ट जनरल डीमन किंग को उठा जाता है। और फिर कहता है कि सिल्विया, इस सुबह का प्रेयर का समय हो गया है, हमें देर नहीं हो सकती, नहीं तो हेड प्राइस्ट मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे फिर से। और फिर कहता है कि डीमन किंग, क्या मॉर्निंग प्रेयर। फिर हमें दिखा जाता है कि सुबह का टाइम प्रेयर होता है और गॉडेस स्टेला एकेडमी चर्च पर। फिर हमें दिखा जाता है सिल्विया, जो कि उसे भी बहुत ही नींद में होती है, उसे भी प्रेयर करने का कोई मन नहीं होता है। तो फिर हमें दिखा जाता है कि डीमन किंग और फर्स्ट जनरल, जो कि बहुत ही पसीने पसीना हो रहा होता है। और डीमन किंग कहता है कि यहाँ अंदर काफ़ी गर्मी है। और फिर फर्स्ट जनरल कहता है कि हाँ मेरे राजा, बस थोड़ा सा। और फिर सिल्विया अपने मन में सोचती है कि ये बिल्कुल भी हवा का झोंका नहीं है। और फिर कहती है कि सिल्विया, आप लोग स्पष्ट रूप से इस होली चर्च के अंदर भाप बन रहे हो। फिर दूसरे सीन में दिखा जाता है कि 2 लड़के जा रहे होते हैं और फिर कह रहे होते हैं कि ये बहुत एक्साइटिंग है, आपने कौन सा जॉब चुना। और फिर दिखा देता है दोनों बंदे को। फिर कहता है कि उसी साइड में थोड़ा सा शॉर्ट हाइट वाला, कहते हैं कि व्लादिम ऑफ कोर्स वो भारी आर्मर का यूज करते हैं, है ना। मुझे यकीन है कि मैं इसके खिलाफ भी सुरक्षित रह सकता हूँ, कितना भी स्ट्रांग डीमंस हो। और फिर वो बड़ा, उसका जो हाइट बड़ा होता है, वो कहता है कि एक्चुअली मैं एक एक्सोसिस्ट बनना चाहता हूँ। इमेजिन करो कि मल्टीपल मैजिक का यूज करना कितना अच्छा है। और फिर कहता है कि लेकिन मैं केवल शॉर्ट चलाने में ही अच्छा हूँ, इसलिए मैंने टेम्पलर को चुना। और फिर वो बीच में से एक नोबल जा रहा होता है पूरे ही एटीट्यूड में, और दोनों को टकरा के जा रहा होता है शोल्डर से। और फिर कहता है कि उसी के लेफ्ट साइड का बंदा कहते है, देखो कि वह कहाँ तुम्हें जाना है। और फिर वही बंदा कहता है कि तुमने हिम्मत कैसे की, तुमने बात करने का साहस करी। फिर कहता है कि तुम अपना प्लेस जानो, तुम लोअर कॉमनर्स। और फिर वो दोनों जाते हुए कहता है कि उस आदमी का क्या कसूर है। कहता है कि दूसरे वाले, उससे रहने दो, वो व्हाइट यूनिफॉर्म पहनता है, वो एक नोबल होगा। और फिर दिखा जाए दूसरे सीन पर शिफ्ट होके डीमन किंग और फर्स्ट जनरल जा रहा होता है। और कहता है कि डीमन किंग, इस लानत एकेडमी के चर्च में काफी स्ट्रांग होली मैजिक है, क्या ये उस हीरो की प्लान है। फिर कहता है कि डीमन किंग, मैं ऐसा नहीं सोचता, हालांकि ये जगह वास्तव में डीमन के लिए बहुत बुरी चीज है। और फिर फर्स्ट जनरल कहता है कि तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे सचमुच माफ करना मेरे राजा, मैं बहुत बेकार हूँ, लेकिन मुझे मेरे पोजीशन से नहीं हटाना। और फिर वही नोबल सोचता है कि अपने मन में, काले रंग की यूनिफॉर्म वाले एक और न्यू स्टूडेंट, रुको। फिर वो कहता है कि वो सामान्य व्यक्ति जो साइंड के करीब जाने का साहस करते हैं, वो लड़की जिसका नोबल्स लोग को भी बहुत सम्मान करते हैं। और फिर वो अपना स्टॉक की बॉडी मैजिक यूज करने लगता है। और फिर अपने मन से कहता है कि कैसा एक अहंकारी किसान है। और फिर कहता है कि अपने मन से कहता है कि मैं अपनी पूरी ताकत से उसे ठोक दूंगा, वो उस किसान को सबक दिखाऊंगा। वही नोबल पूरे ही तेजी में जा रहा होता है और कहता है कि चिल्लाते हुए, मुहा मेरे साइड से हट जाओ। फिर डीमन किंग से शोल्डर से टकराते ही उसका प्रायी हड्डी टूट जाता है। और फिर वो आराम से जाके किसी साइड पर गिर जाता है। और फिर कहता है कि
डॉक्टर अब दवा भी नहीं लगा सके। कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और फिर उसका फर्स्ट जनरल ड्यूमन का पूरा ही एनर्जी एकेडमी में फैल जाता है। फिर हमें दिखाई देता है कि फर्स्ट जनरल पूरा गुस्सा हो जाता है और फिर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जानबूझकर अपने गंदे शरीर को मेरे राजा के कंधे से टकराने की। मैं उस बॉडी के हर हिस्से का काट कर ड्यूमन किंगडम के भूखे ड्यूमन को खिला दूंगा। और फिर वो डर जाता है। फिर इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना।